अमिताभ ठाकुर और नेहा सिंह राठौर तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लगातार मुकदमे हो रहे हैं और लोगों का मानना है, उनका भी यही कहना है कि सत्ता का विरोध करने पे ऐसा कुछ हो रहा है। अंकुर द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर भी हैं और कई मुद्दों पे अपनी बात को रखते हैं और लीगल एडवाइजर भी हैं। इनसे हम जानेंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है इस देश में। अब नेहा सिंह राठौर भी आरोप लगा रही है, क्या सत्ता से सवाल करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है क्या? नहीं, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। दिक्कत यहाँ इस गवर्नमेंट के साथ है कि ये जो शिकायत करता है उसकी जांच करवाने लगता है। आरटीआई आप दीजिए तो आरटीआई का सही जवाब नहीं आएगा और आपके खिलाफ जांच बैठ जाएगी, आपके खिलाफ पुलिस जाएगा, आपके खिलाफ राजस्व वाले जाए, मतलब सारे विभाग आपके खिलाफ लग जाएंगे। तो इसका दुरुपयोग हो रहा है। नेहा सिंह राठौर हो या अमिताभ ठाकुर हो, इन्होंने अपनी बात को रखा, तो जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसके खिलाफ उन्होंने बोला था, एक मुख्यमंत्री के चेले हैं जो बनारस में हैं, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने बोला था, तो जांच उनकी होनी चाहिए। जांच अमिताभ ठाकुर की होने लगी। एक ईमानदार आईएएस जो पढ़े लिख के आईएएस बना, उत्तर प्रदेश कैडर आईपीएस बना, उत्तर प्रदेश कैडर में रहा, आईएम से उन्होंने एजुकेशन लिया, एक पढ़ा लिखा उनकी पत्नी है, तो उनके खिलाफ आप जांच कर रहे हैं, तो बोलेगा कहाँ? यूएस में, अमेरिका में जाके बोले, अफगानिस्तान चला जाए, तालिबानी हो जाए, बोलेगा कैसे आदमी? नेहा सिंह राठौर के गाने बड़े यूपी में काबा, बिहार में काबा, ये जो गाने होते हैं इस पे भी सरकार को आपत्ति है, कई लोगों को आपत्ति है। कितनी गालियां पड़ती है उस महिला को? नहीं, वो उनके नेहा सिंह राठौर के जो इश्यूज थे वो खास हाथरस केसेस को लेके थे। वो केसेस पे बोलती हैं, उनकी केस स्टडी है। वो सरकार के खिलाफ क्या कहा जाए, सरकार से जवाब चाहती हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए, ये नहीं कि उनको एक मंच पे लाए, उनके प्रश्नों का जवाब दे। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर आप बीएनएस की या आईपीसी की धाराएं लगा दें और वो परेशान हो। ये परेशान करने का तरीका है और कुछ नहीं है। क्या अमिताभ ठाकुर की कोर्ट में पेशी हुई, आप एक वकील भी हैं, कोर्ट में उनकी पेशी हुई, सीटी बजा करके पेशी हुई, एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया। अनुज यादव उनके अधिवक्ता थे, उनके अधिवक्ता अनुज यादव जी थे अमिताभ ठाकुर के। तो इस पे आपका क्या कहना है? उनका, अमिताभ ठाकुर का आजकल क्या है, एक कोडीन बेस्ड कफ सिरप है जिसका डिमांड मार्केट में बढ़ा, जिसको लोग नशा के लिए यूज़ करते थे। तो उसमें पहला जो रिकवरी हुआ था सोनभद्र में हुआ था, उसके बाद तमाम जगह उसकी रिकवरी हुई। तो उसको लेके अमिताभ ठाकुर थोड़ा सा बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो उन्होंने बनारस में जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उनके एक चेले हैं, उनको लेके कुछ बोला कि इनकी भी जांच होनी चाहिए अगर इनकी संलिप्तता है। एक बहुत बाहुबली नेता हैं आपके जौनपुर के, उनके खिलाफ भी उन्होंने बोला। तो जांच उसका होना चाहिए था जिसका नहीं हुआ, और बशर्ते बीएनएस की जितनी भी धाराएं थी वो अमिताभ ठाकुर पर लगा दी गई। पुराना केस एक देवरिया में, जब वो ऑफिसर थे, बलिया में भी थे पोस्टेड और देवरिया में थे, तो वो धाराओं पे एफआईआर हुआ और उस पर जाँच बैठा दी गई। और अमिताभ ठाकुर मतलब जैसे क्रिमिनल हो, बहुत बड़े क्रिमिनल हो, और एक मूवी में जैसे सीन होती है ना, 500-700 सिपाही, आईपीएस डीपीएस, मतलब लगा के ऐसा लगा कि बहुत बड़ा क्रिमिनल इस हिंदुस्तान का यहाँ टेररिस्ट। हाँ, यहाँ पे पेशी हुई है, बड़े बाहुबलियों की पेशी हुई है। उतने मतलब उतने पुलिस नहीं होते थे, 2 सिपाही लेके आते थे। मतलब ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि सबसे बड़े क्रिमिनल ये हैं, जो नहीं होना चाहिए। सत्ता से सवाल ही तो कर रहा है आदमी, आप उसका जवाब दीजिए, विधि संगत जवाब दीजिए। आप जेल में बंद किए हैं जो कॉग्निजेबल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कप सिरप पे कल धनंजय सिंह जी के साथ अमित सिंह टाटा की एक फोटो कुछ पीते हुए शेयर कर दी थी, उस पर भी बड़ा हंगामा मचा हुआ है। हाँ, देखिए क्या है, जो विपक्ष का है वो सत्ता से प्रश्न पूछता है। तो अखिलेश जी का ये सही है, उनके क्वेश्चंस का जवाब दें। वो अगर हमारे संबंध किसी से हैं तो वो किस तरह के संबंध हैं, वो संबंध दोस्ताना है, व्यावसायिक हैं, या और उसके माने हैं, तो उसका जवाब जो उसमें लिप्त है वो दे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है अमिताभ। अरे वो बढ़ेगी, 14 दिन की रिमांड है, तो कौन रिमांड ले रहा है, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? वो तो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए राजी ही है। बात यह है कि क्वेश्चन है क्या? उनकी जान को अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि मेरी जान को खतरा है। कस्टोडियल डेथ अगर होता है, कुछ अगर इस तरह की होती है, तो ये तो स्टेट की लापरवाही होगी। ऐसी चीज़ें हुआ है। पिछले बार भी आपने देखा कुछ कस्टोडियल डेथ हुए थे, मुन्ना बजरंगी को कस्टोडियल डेथ में मारा गया, मुख्तार अंसारी को, मतलब लोगों ने जो मीडिया से और तमाम से कस्टोडियल डेथ। तो ऐसा अगर होता है तो दुर्भाग्य है, ऐसा होगा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। अंकुर द्विवेदी जी से जिन्होंने अपनी बात को रखा। सत्य संदेश हमारा नया चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।